देखो यार, फिल्में हम बहुत देखते हैं, लेकिन जिस फिल्म का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि अवतार द फायर एंड ऐश, ऐश्वर्या राय नहीं है। ऐश्वर्या राय का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस ट्रेलर की जब शुरुआत होती है तो आपकी यादें जो है वो ताजा हो जाती है, फिर से आप उसी दुनिया में पेंडोरा वाले पहुंच जाते हैं। और ये जो तीसरा पार्ट है ना, पहले और दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, इसलिए जिसने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है ना, उनको वो देखना होगा, वरना ये तीसरे पार्ट में उनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब यहां पर एक विलेन जो है वो दूसरे वाले पार्ट से कनेक्टेड है, पहले वाले पार्ट से भी कनेक्टेड है, और एक नए विलेन की एंट्री होती है जो एक ट्राइब है, और उस ट्राइब का नाम ही ऐश है। जैसा मैंने कहा, ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐश ट्राइब है। और जो विलेन है, काफी यार जो उसकी एंट्री है ना, कुछ सेकंड की दिखाई गई है, लेकिन बड़ी ही दमदार एंट्री लग रही है। और यहां पर जो है वही वापस से जो हमारे मुख्य किरदार हैं, उनके पारिवारिक कहानी को लेकर आगे बढ़ रही है। किस तरह से युद्ध शुरू होते हैं, क्या उसके परिणाम होंगे, और किस किस तरह से इसमें नए नए विलेन्स की एंट्री होती है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर आपको चारों तरफ आग ही आग दिखाई पड़ रहा है। और जो ऐश ट्राइब है, वो जो है पेंडोरा के लोग जिसकी पूजा करते हैं, उसको कह रहे हैं कि वो बचाने तुम्हें यहाँ पर नहीं आने वाली है, उसकी शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो वहां के पेंडोरा वाले की जो देवी है ना, उसको ये ऐश ट्राइब वाले जो हैं ये इसके विरुद्ध है, मानते ही नहीं है कि भाई ऐसी कोई देवी वगैरह है, हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे उड़ने वाले कुछ नए जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे ऐसे चीजें दिखाई पड़ रही है जो आपने पहले और दूसरे पार्ट में नहीं देखा था। तो यार ये ट्रेलर जब आया है अभी कुछ घंटों पहले ही, तूफान मचाकर रखा हुआ है, और पहले और दूसरे पार्ट से भी ये कहीं ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। और ये और भी बेहतरीन तब लगेगा जब हम इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे। दिसंबर 19 तारीख को आ रही है 2025 में, तो भाई अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी भी टाइम है, तैयार हो जाइए। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, तभी आपको ये फिल्म समझ में आने वाली है।